एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। और कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अमेरिका को आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया और इंडिया, जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इसके बीच इंडिया की बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी, और इंडिया के बहुत ही अच्छे और डेकेड्स पुराने जो दोस्ती है, पार्टनरशिप, वो रशिया के साथ भी। तो क्या पुतिन अगर इंडिया जाते हैं तो क्या वो वेस्ट को दिखाने के लिए जा रहे हैं? इंडिया अभी भी बहुत एक्टिव जोन में है और बहुत एक्टिवली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, एडवांसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आगे आने वाले टाइम में सुपर पावर बनना है। ये है कि इंडिया ने हमेशा जो है वो हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हैं, और एक नॉन अलाइंड जो है वो मेंबर के तौर पे उन्होंने कभी भी जो है ना वो बड़े जितने भी जंग हुए हैं उसमें उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो इंडिया के पास जो आप देख लें, जो उनकी ट्रेन का निजाम है, या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया वो उनको, उसको जो ट्रेन को, पटरियों को ज्यादा डबल किया, हमारे उधर आधा हो गए हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। रशिया यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार राष्ट्रपति पुतिन को भारत आते देख दुनिया के कई देश हैरान हैं। अब पिछले 3 साल में जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तभी से व्लादिमीर पुतिन ने हर देश के बजट को कैंसिल करना शुरू कर दिया था, और भारत में भी हुए पिछले कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन को पुतिन ने छोड़ा था। पुतिन की जगह भारत में हुए G20 सम्मेलन और दुनिया के कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों में रशिया के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब अमेरिका में चुनाव होने के बाद पुतिन के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करके अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सत्ता में लौटते देखा है, तभी से पुतिन पर बना हुआ आधे से ज्यादा प्रेशर कम हो चुका है। पुतिन ने दूसरे देशों के दौरे करना शुरू कर दिया है, और अब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आकर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिससे भारत और रूस का व्यापार 2030 तक $100 बिलियन तक हो सके। पहले ही रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है, और अगर भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इससे रूस को कई बिलियनों डॉलर का फायदा होगा, और इसीलिए रूस इस ट्रेड को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। और यही वजह है कि पुतिन भारत आकर पीएम मोदी के साथ कई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिससे रशियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। अब वो अमेरिका को आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया और इंडिया, जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इसके बीच इंडिया की बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी, और इंडिया के बहुत ही अच्छे और डेकेड्स पुराने जो दोस्ती है, पार्टनरशिप, वो रशिया के साथ भी। तो क्या पुतिन अगर इंडिया जाते हैं तो क्या वो वेस्ट को दिखाने के लिए जा रहे हैं? ये कैसे देखते हैं सर, आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? नहीं, वेस्ट को दिखाने के लिए तो डेफिनेटली उसमें एक एलिमेंट है, लेकिन यह है कि इंडिया ने हमेशा जो है वो हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हैं, और एक नॉन अलाइंड जो है वो मेंबर के तौर पे उन्होंने कभी भी जो है ना वो बड़े जितने भी जंग हुए हैं उसमें उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से जो है ना वो, मतलब इवन कोल्ड वॉर में उन्होंने जो है ना वो एक न्यूट्रल एलाई के तौर पे, एक न्यूट्रल मेंबर के तौर पर उन्होंने अपना रोल अदा किया था। तो वही जो पॉलिसी है जो कि 1947 के इंडिया की चली आ रही है, वही पॉलिसी है जो कि मोदी भी उसको फॉलो कर रहा है, और वो जो है वो हर एक जो बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ वो अपनी ताल्लुकात जो है उसको कायम रखना चाहता है, क्योंकि उसमें इंडिया की इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उससे बढ़ती है। और अगर आप जो है, क्योंकि रशिया जो है वो ट्रेड पार्टनर है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर है, चाइना जो है वो ट्रेड पार्टनर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया और चाइना के मेजर इश्यूज हैं बीच में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, और इंडिया जो है वो यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, जापान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई भी जो है आप इंडस्ट्रियलाइज नेशन को देख लें और उनके जो है वो पार्टनर्स जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इस वजह से रिजल्ट तभी आएंगे जब इस किस्म की मीटिंग्स चलती रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे, और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को?
भारत को भी और ये जाहिर है अभी तो ये सिर्फ अभी बयान आया है कि हाँ जी विजिट करेंगे जल्दी ही, हम्म। डेट डिस्क्लोज नहीं हुई है। और कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है, कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या हो? तो देखिए अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या वो कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आ प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, जहां जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत ली मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी। कि दो बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार किसी न हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं। तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रहे हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं।